मैं 3 जिलों का खुद से मुकदमा दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र दूंगा और अगर एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है दोषियों के खिलाफ तो फिर मैं 156(3) में कोर्ट में जाऊंगा और जिम्मेदार दोषी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराऊंगा। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन हलचल और मैं हूं आपके साथ सलोनी भारती। जौनपुर से सरकारी शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दावा किया है कि जिले में 5 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जो सरकारी रिकॉर्ड और UDISC पोर्टल पर संचालित दिख रहे हैं, लेकिन मौके पर उनका अस्तित्व दिखाई नहीं देता। संजय सिंह ने इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और शिक्षा विभाग पर गंभीर सवाल उठाए हैं। सांसद संजय सिंह के मुताबिक जौनपुर के 5 सरकारी स्कूलों को रिकॉर्ड में संचालित बताया जा रहा है, लेकिन जब इन स्कूलों को जमीन पर खोजने की कोशिश की गई तो इनके भवन या संचालन का स्पष्ट पता नहीं चला। उन्होंने जिन स्कूलों का जिक्र किया है उनमें प्राथमिक विद्यालय मिसिरपुर गर्ल्स कंपोजिट विद्यालय, गदानंजी प्राथमिक विद्यालय उर्दू बाजार और प्राथमिक विद्यालय बाग हासिम शामिल है। संजय सिंह का दावा है कि ये स्कूल पहले किराए के भवनों में संचालित होते थे, बाद में भवन मालिकों ने अपने परिसर पर दोबारा कब्जा ले लिया। इसके बावजूद इन स्कूलों को सरकारी UDISC पोर्टल पर संचालित दिखाए जाने का आरोप लगाया गया है। अब इसी मामले को लेकर संजय सिंह ने सरकार को खुली चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि इन 5 स्कूलों में से अगर कोई भी व्यक्ति एक स्कूल को जमीन पर खोजकर दिखा देता है तो वह अपनी सैलरी से उसे 1 लाख रुपए का इनाम देंगे। यानी सवाल सिर्फ 5 स्कूलों का नहीं है, बल्कि सवाल यह है कि अगर ये स्कूल वास्तव में जमीन पर संचालित नहीं हो रहे हैं तो फिर सरकारी रिकॉर्ड में इन्हें संचालित क्यों दिखाया जा रहा है। संजय सिंह ने सरकारी स्कूलों की स्थिति को लेकर पहले भी सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि प्रदेश के कई सरकारी स्कूलों में भवन जर्जर हैं, परिसर में गंदगी है और कई जगहों पर रसोइया तथा शौचालय भी खराब स्थिति में हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ स्कूल सिर्फ कागजों पर संचालित हो रहे हैं और वहां नियमित रूप से पढ़ाई तक नहीं हो रही है। एक ऐसा अद्भुत और अनोखा मामला योगी जी की सरकार का मैं लेके आया हूँ। ये जौनपुर जिले का है और इसमें स्कूल ही गायब हो गया है। अब तक जो केस मैंने आपको दिखाया उसमें तो बिल्डिंग मौजूद थी, यहाँ तो बिल्डिंग का ही अता पता नहीं। और आम आदमी पार्टी खुलेआम योगी सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चुनौती देना चाहती है। इन 5 स्कूलों में से एक स्कूल खोज के दिखा दो, 1 लाख रुपए का इनाम आम आदमी पार्टी आपको देगी। जौनपुर के प्राथमिक विद्यालय ढालगढ़ टोला, प्राथमिक विद्यालय मिसिरपुर कन्या, कंपोजिट गदन अर्जनी, प्राथमिक विद्यालय उर्दू बाजार, प्राथमिक विद्यालय बाग हासिम। ये नगर शिक्षा अधिकारी की चिट्ठी है। इसमें 5 विद्यालय के बारे में दिखाया जा रहा है। ये पूरे देश में आपको ऐसा उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा जहां पर पूरा का पूरा विद्यालय ही गायब हो गया। और योगी जी कह रहे हैं हम FIR दर्ज कराएंगे। जो निर्माण कार्य में घोटाला कर रहे हैं उस पे FIR करो ना। मैं 3 जिलों का खुद से मुकदमा दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र दूंगा और अगर FIR दर्ज नहीं की जाती है दोषियों के खिलाफ तो फिर मैं 156(3) में कोर्ट में जाऊंगा और जिम्मेदार दोषी अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज कराऊंगा। संजय सिंह ने मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और यह पता लगाना चाहिए कि सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज इन स्कूलों की वास्तविक स्थिति क्या है। उन्होंने यह भी कहा है कि अगर किसी क्षेत्र में सरकारी स्कूल जर्जर या असुरक्षित स्थिति में है तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। अभी तक हम लोग वो विद्यालय दिखा रहे थे जिसकी बिल्डिंग मौजूद थी, जिसकी बिल्डिंग के भीतर कूड़ा कचरा था और उस कूड़े कचरे के साथ साथ रसोई घर की भी हालत खराब थी, टॉयलेट की भी हालत खराब थी। वो स्कूल कागजों में चल रहा था, मौके पे नहीं चल रहा था। लेकिन आज मैं जो मामला आपके सामने खुलासा करने जा रहा हूं ये जौनपुर जिले का है और इसमें स्कूल ही गायब हो गया है। यानी कि UDISC पे ये स्कूल ऑपरेशनल दिखाया जा रहा है, चल रहा है, दिखाया जा रहा है। योगी जी की और मोदी जी की डबल इंजन की सरकार कह रही है कि स्कूल चल रहा है, लेकिन अब तक जो केस मैंने आपको दिखाया उसमें तो बिल्डिंग मौजूद थी, यहां तो बिल्डिंग का ही अता पता नहीं। ये 5 विद्यालय कौन कौन से हैं और आम आदमी पार्टी खुलेआम योगी सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चुनौती देना चाहती है। इन 5 स्कूलों में से एक स्कूल खोज के दिखा दो, 1 लाख रुपए का इनाम आम आदमी पार्टी आपको देगी।
हम 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रहे हैं। अपनी तनख्वाह से मैं 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रहा हूं, सीधे 1 लाख रुपए दूंगा। ये 5 स्कूल में से एक भी स्कूल आप खोज के दिखाइए, मैं नाम पढ़ रहा हूं। ये जौनपुर के प्राथमिक विद्यालय ढालगढ़ टोला, प्राथमिक विद्यालय मिसिरपुर कन्या, कंपोजिट विद्यालय गदन अर्जनी, प्राथमिक विद्यालय उर्दू बाजार, प्राथमिक विद्यालय बाग हासिम। ये नगर शिक्षा अधिकारी की चिट्ठी है। इसमें 5 विद्यालय के बारे में दिखाया जा रहा है कि इस विद्यालय का पता नहीं है और भवन स्वामियों का कब्जा करा दिया गया इन विद्यालयों पे, क्योंकि ये विद्यालय किराए के मकान में चल रहे थे। तो मैं उत्तर प्रदेश के शासन को यह साफ तौर पे कहना चाहता हूं, तानाशाही से काम नहीं चलेगा। कार्यवाही उन पे कीजिए जिन लोगों ने स्कूल की यह हालत बनाई है, मिड डे मील की यह हालत बनाई है, जिन लोगों ने स्कूलों को चोरी किया है। और इस संबंध में मैं 2 जिलों का, बल्कि जौनपुर मिला ले तो 3 जिलों का खुद से मुकदमा दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र दूंगा। और अगर एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है जिम्मेदार लोगों के खिलाफ, दोषियों के खिलाफ, तो फिर मैं 156(3) में कोर्ट पे जाऊंगा और जिम्मेदार दोषी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराऊंगा। ये एफआईआर की डर दिखा के आप एक तरफा कार्रवाई नहीं कर सकते। एफआईआर आपको करनी होगी उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने स्कूल को बर्बाद किया है। सांसद ने संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी यानी बीईओ, बेसिक शिक्षा अधिकारी यानी बीएसए और जरूरत पड़ने पर जिला अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की मांग की है। इसके साथ ही संजय सिंह ने स्कूलों के निर्माण और मिड डे मील योजना में कथित अनियमितताओं की जांच की मांग भी उठाई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकारी स्कूलों की बदहाल स्थिति सामने लाने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाती है, लेकिन जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी स्कूल की व्यवस्था ठीक रखने की है, उन पर कार्रवाई नहीं होती। इस मुहिम के साथ जुड़िए, स्कूल ठीक करो मुहिम। हम ज्यादा बड़ी बात नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं हमारे बच्चों के स्कूल ठीक कर दीजिए योगी। हम कोई नए स्कूल बनाने की अभी आपसे डिमांड नहीं कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं बस स्कूल ठीक करिए। बहुत छोटी सी मांग है। जो स्कूल संचालित है, जो चल रहे हैं, जो आपके कागजों में है, उन स्कूलों को आप ठीक कीजिए। और अगर आपके इलाके के स्कूल की दशा, वहाँ की सड़कों की दशा, वहाँ के मिड डे मील की दशा स्थिति खराब है, तो आप 8382928009 इस नंबर पे हमें अपने वीडियो व्हाट्सएप कर सकते हैं और फोन कर सकते हैं। संजय सिंह ने आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह का भी जिक्र किया है और दावा किया कि नोएडा में एक सरकारी स्कूल की बदहाल स्थिति का वीडियो सामने लाने के बाद सुधारात्मक कार्रवाई करने के बजाय उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। हालांकि इन सभी आरोपों और दावों पर संबंधित विभाग या सरकार का आधिकारिक पक्ष सामने आना अभी भी जरूरी है, ताकि पूरे मामले की तस्वीर साफ हो सके। संजय सिंह ने कहा है कि वह 3 जिलों से जुड़े ऐसे मामलों में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए आवेदन देंगे। उनका कहना है कि अगर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया तो वह अदालत का रुख करेंगे और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करेंगे। वहीं हम आपको बता दें कि फिलहाल जौनपुर के इन 5 कथित स्कूलों का मामला चर्चा में है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज ये 5 स्कूल वास्तव में जमीन पर मौजूद है? अगर हैं तो उनकी वास्तविक स्थिति क्या है? और अगर स्कूल मौके पर नहीं है तो फिर सरकारी पोर्टल में उनका संचालन कैसे दर्ज है? अब देखना होगा कि इस मामले में शिक्षा विभाग और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से क्या जवाब सामने आता है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए और देखते रहिए बहुजन हलचल।